हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अगस्त के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं द सेकंड वीक ऑफ अगस्त। मैसेजेस फॉर वर्गो। Seven of Stars, Temperance, Ten of Moon, and Fortitude. Okay. वर्गो, 7 ऑफ स्टार्स के साथ आपका ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है। आपके इस पर्सन को पता नहीं है कि वो क्या करे, आगे बढ़े या पीछे की तरफ जाए। यहाँ पर ये पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। इनके सामने कोई भी सिनेरियो अभी क्लियर नहीं है। ओके, हो सकता है कि आपका इस पर्सन से कांटेक्ट ना हो, या अगर है भी तो ये आपको कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप में रह भी पाएंगे या नहीं। इस पर्सन के ऊपर बहुत सारे लोगों का कंट्रोल हो सकता है, इनके फैमिली मेम्बर्स का, या इनके लिए हर किसी का ओपिनियन बहुत मैटर करता है, रिलेटिव से लेके हर किसी का। ये एक ऐसा पर्सन है जो अभी तक भी दूसरों पर डिपेंडेंट है किसी तरीके से। फाइनेंशियली हो सकता है, या फिर सिंपली इनका बिहेवियर ही ऐसा नहीं है, इतने मैच्योर नहीं है कि अपने फैसले खुद ले सके, इंडिपेंडेंट हो गए। तो इन्हें हर चीज में एडवाइस चाहिए, और शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये पर्सन आगे बढ़ने की कोशिश करता है और पीछे से भी डिस्कनेक्ट नहीं कर पाता अपने आप को। बहुत सेंसिटिव पर्सन है ये इमोशनली, इनके इमोशंस बहुत स्ट्रांग है। कोई वाटर साइन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मून है। आई थिंक अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपको छोड़कर पूरी तरह से आगे बढ़ जाएगा तो भी आपको एक रास्ता मिलेगा, या फिर हाँ कह देगा तो भी आपके लाइफ में एक डायरेक्शन आएगा, पर ये दोनों में से कुछ भी पक्के तौर पर करने में असक्षम है। ये इंसान कोई फैसला नहीं ले पाता, और इस इमेच्योरिटी का, इस बिहेवियर का नतीजा आपको भोगना पड़ रहा है फिलहाल। तो कहीं ना कहीं टेम्परेंस के साथ चेंजेस आ रहे हैं, पर ये चेंजेस उतनी तेजी से नहीं आ रहे जितनी तेजी से आपने सोचा था। आपको पेशेंट होना पड़ेगा इस पर्सन के साथ, धीरज रखना होगा, वेट करना होगा, क्योंकि ये चेंजेस इनको ग्रो करने में मदद करेंगे। ओके, कहीं ना कहीं इस पर्सन को मैच्योर होने में टाइम लगेगा, बट आई थिंक जिस तरह से ये आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, उस तरह से ये आप नहीं कह सकते कि ये पर्सन फाइनली आपको छोड़कर कहीं चला जाएगा या आपको छोड़ देगा। मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसा करना इस पर्सन के बस का है, क्योंकि इमोशनल लेवल पे ये पर्सन बहुत कनेक्टेड है। हालांकि कभी कभी ये कुछ ज्यादा ही हो जाता है, क्योंकि इनका कनेक्शन दूसरों के साथ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आई मीन यहाँ इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या फ्रेंड्स हो सकते हैं। सो बेसिकली इस पर्सन के अंदर कैपेसिटी नहीं है किसी को भी कट ऑफ करने की, किसी को भी अपने लाइफ से अलग करने की, चूज करने की। ये हर किसी से टच में रहना चाहते हैं, और इनके लिए इनका सोशल सर्कल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू बनता जा रहा है। यहाँ 10 ऑफ मून है। आई थिंक इस पर्सन के नजर में आपकी बहुत रिस्पेक्ट है। इस पर्सन को पता है कि आप हर हाल में इनके साथ रहे हैं, आपने इन्हें सपोर्ट किया है हर तरीके से, और बहुत टाइम आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर चुके हो सकते हैं। हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, और यहाँ से इस पर्सन को पता है कि अगर ये नहीं वर्क करेगा तो फिर कुछ और वर्क करना भी
मुश्किल है या नामुमकिन है। इस पर्सन को आइडिया है कि ये रिलेशनशिप उनकी वजह से फेल हो रहा है या उनके इनडिसाइसिवनेस के कारण फेल हो रहा है। ये जो वो डिसीजन नहीं ले पाते, हर चीज़ को एक साथ रखने की कोशिश करते हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Eight of Spades in reverse, Justice, Eight of Stars, Six of Stars। ओके, तो हमारे पास यहाँ सिक्स ऑफ स्टार्स है। मुझे लगता है ये पर्सन किसी ना किसी तरीके से इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने पर मजबूर है, क्योंकि इन्हें पता है कि ये इस रिलेशनशिप के बिना नहीं चल सकते, या फिर अगर इनके लिए ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करता तो फिर किसी और रिलेशनशिप के वर्क करने का भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि उन्हें अपना स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा, चाहे वो बात किसी भी रिलेशनशिप की हो। तो यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है या एट ऑफ स्पेयर रिवर्स में है। आई थिंक ये पर्सन अलोन फील कर रहा है। आसपास आप लोग देख रहे होंगे इनके, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ में, कोई इश्यूज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली जब इस पर्सन ने एक साइड ले ही लिया, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि ये अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या आपके अपोजिट जा चुके हैं तो अब ये खुश होंगे, बट ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर रिग्रेट है, ये इस बात को लेके पछता रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं इस बात को लेके बहुत तकलीफ हो रही है कि उन्होंने एक तरह से अपनी सोल को कहीं पीछे छोड़ दिया है, अपनी फीलिंग्स की कदर उन्होंने नहीं की, या अपनी खुशियों की भी कदर उन्होंने नहीं की। यह सिर्फ आपकी खुशियों से रिलेटेड नहीं है, ये आप उनकी खुशी से भी रिलेटेड है, इस बात को समझिए। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन सैड है। इस पर्सन को पता है कि ये सब कुछ उनकी जिम्मेदारी है और आज उनके दुखों का कारण वो खुद है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो जस्टिस डेफिनेटली होगा। इनको इनका कर्मा मिल रहा है। इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि किसी को उनकी खुशियों से कोई मतलब नहीं है। ये जो दूसरे लोग जिनके बारे में वो सोच रहे हैं या जिनका ओपिनियन उनके लिए इम्पोर्टेंस रखता है, उनको उनकी खुशियों की कोई कदर नहीं है। तो जस्टिस के साथ ये पर्सन रियलाइज कर रहा है कि अब उन्हें क्या चूज करना है। हालांकि एट ऑफ स्टार के साथ ये एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ज्यादा सोचता है कोई भी स्टेप लेने से पहले। यहाँ पे इनके चारों तरफ वॉल है और यहाँ से एस्केप करना या निकलना मुश्किल है, पर सिक्स ऑफ स्टार्स के साथ ये पर्सन आई थिंक कुछ ना कुछ स्टेप जरूर लेगा। ओके, आप थोड़ा वक्त दीजिए। मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने आप फिर से कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकालेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये होता है तो ये बार बार हो सकता है और फिर कोई रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो या ना हो, इसमें उनकी ही गलती होगी। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। व्हाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट।
connect to your lineage, a family wound or pattern can be healed now. तो आपको कहा जा रहा है कि आप उन लोगों से कनेक्ट कीजिए जो आपसे कनेक्टेड है. I mean, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा हो सकता है जिस पे आप ट्रस्ट करते हो अपने सिचुएशन को लेके. तो मेरे ख्याल से इस सिचुएशन से पहले भी कोई गुजरा हो सकता है, उन्हें ऐसा सेम एक्सपीरियंस हुआ हो सकता है. आप उनसे किसी सॉल्यूशन के लिए पूछ सकते हैं एंड ये आपको हेल्प करेगा इस डार्कनेस में से बाहर आने में. तो ये थी रीडिंग आपके अगस्त के सेकंड वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.